बहुत बहुत धन्यवाद। जो मोमेंटो हैं अतिथि सत्कार के लिए और मोमेंटो दिए गए हैं वो हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब सुरेश जी धागड़ और राजेश जी मालव झालावाड़ ऑर्थोपेडिक एंड ट्रॉमा सेंटर की तरफ से ये व्यवस्था की गई है। पंपलेट प्रमाण पत्र और स्टेशनरी की व्यवस्था आदरणीय श्री भैरवलाल जी जो सेवानिवृत्त अध्यापक महोदय हैं जिनका सम्मान अभी मंच के माध्यम से किया गया था गद्य कक्षा के, उनकी तरफ से की गई है। पत्तल धोने की व्यवस्था आदरणीय हमारे रामकिशन जी भाई साहब जो पूर्व कोषाध्यक्ष रहे हैं, संगठन मंत्री रहे हैं अखिल भारतीय श्री सभा के और आज के इस कार्यक्रम के सूत्रधार है, उनकी तरफ से की गई है। और जो टेंट की व्यवस्था और कुर्सियों की व्यवस्था जो आपको दिख रही है, ये व्यवस्था कर्मचारी संघ सुनेल क्षेत्र 80 गांव की तरफ से की गई है। मैं समस्त हमारे सहयोग प्रदान करने वाले साथियों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं और आमंत्रित करता हूं माननीय श्री नरेंद्र जी नागर साहब आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हमारे जाने माने परिचित समाज सेवी बड़े भाई, और हमारे तो वो सब जब भी हम कोई बात होती तो सीधे सीधे से इनको थोपते हैं। बाकी नहीं, वो एक्चुअल में ये हमारा है कि बीच में हमको किसी को नहीं बुलाना, हमारे मुख्य अतिथि के अलावा उनको किसी को नहीं सुनना। तो मैं जो कह रहा था कि हम जो भी हैं जब भी है भाई साहब के ऊपर थोप देते हैं, और ऐसी शख्सियत जब भी हम थोपते हैं आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में सदैव आमंत्रित पधारते हैं। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं। जय बोलो धरणीधर भगवान की। आज के इस प्रतिभावान सम्मान समारोह में अखिल भारतीय धागड़ महासभा की जिले के अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष सम्माननीय हीरालाल जी धागड़ साहब, सम्मानित मंच, मेरे सामने बिरादरे सभी दूर दराज से आए हुए सभी समाज के बंधु और जिन प्रतिभाओं को आज सम्मानित किया है, ऐसी प्रतिभावान बालक और बालिकाओं, शक्ति स्वरूप मात्र बहनों, सर्वप्रथम मैं आप सभी को प्रतिभाओं को बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं कि निश्चित रूप से आपने समाज का गौरव और सम्मान बढ़ाया है। और प्रतिभा सम्मान समारोह जो करने का जो उद्देश्य है समाज का, निश्चित रूप से समाज में सब बच्चों को और सब गार्जियनों को प्रेरणा मिलती है, विशेष रूप से बच्चों को तो प्रेरणा मिलती है कि वास्तव में आज ऐसा सम्मान मैं प्राप्त करूं और आगे आने वाले से कहीं कंपटीशन के युग में बहुत आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान की जो स्थिति है वो इतना कंपटीशन है वास्तव में कि 0.1% से भी बच्चे को कहीं जूझना पड़ता है। और कहीं समाज में निश्चित रूप से सभी जगह समाज की प्रतिभाएं आगे आई है, और विशेष रूप से मैं समाज को धन्यवाद देना चाहता हूं कि समाज का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान वर्तमान के समय में अभी और पिछले कई लंबे समय से रहा है। और अच्छा संकेत है कि जिस प्रकार से मंच से अभी गर्ल्स के जो नाम पुकारे जा रहे थे, गर्ल्स की संख्या ज्यादा थी, तो मैं मानता हूं कि समाज को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। कि जिस समाज में महिला बच्चियां पढ़ेगी उस समाज को वास्तव में कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि प्रारंभिक जो शिक्षा जो होती है वो उसकी मदर ही होती है, और मदर जिस प्रकार से गाइडेंस दे सकती है और जिस प्रकार से बच्चों को पढ़ा सकती है, ऐसे तो वर्तमान की स्थिति यह है कि पेरेंट्स दोनों ही कहीं जॉब में होते हैं, और दोनों जॉब में होने के बाद कहीं उनको बच्चों को भी दूसरा पालन पोषण भी दूसरा ही करता है। ऐसे हालात में है, पर कम लोग ऐसे हैं वास्तव में कहीं अभी भी हम मानते हैं कि पेरेंट्स में कहीं से कहीं एक ही नौकरी करता है, पर कहीं करता है, वो कहीं उदाहरण हो सकते हैं। पर उस परिस्थिति में भी
जब महिलाएं होती हैं तो उनकी वास्तव में सोच और माता पिता की सोच वास्तव में मैं धन्यवाद देता हूं कि वर्तमान में कहीं अभी क्या नाम था उसका बालिका थी ना महिमा जो कह रही थी कि वर्तमान में हम पिता के उस पे खरे उतरकर हम पढ़ाई करें तो पिता नहीं रोक सकता, पिता भी मतलब कहीं कहीं सपोर्ट करता है, तो माता पिता वास्तव में सपोर्ट करते हैं। वर्तमान में परिवार में चाहे 2 ही बच्चे हो, एक बालक हो या बालिका हो, तो हर माता पिता चाहता है कि बेटी निश्चित रूप से बेटा पढ़े नहीं बराबर बेटी पढ़े, और बेटी पढ़ाने का पीछे उसका जो लॉजिक होता है वो बहुत बड़ी राहत माता पिता को मिलती है कि उसको बेटी को इस काबिल बना दे कि वह निश्चित रूप से उसको पीछे मुड़ने की आवश्यकता नहीं, उसको माता पिता को कोई देखने की आवश्यकता नहीं, सेल्फ डिपेंड करके वो भेजे, ताकि जिस परिवार में वो भेजे उस परिवार को भी आगे चला सके, कहीं पीछे मुड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे बड़ी जो माता पिता को जो तसल्ली जो मिलती है वह सबसे बड़ी चीज वही होती है कि एक बेटी को हमने इस काबिल बनाया है। साथ ही हमें निरंतर हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। जो भी बच्चे अभी जो पढ़े हैं वो भले उनके 99 बने तो प्रयास करें में तो 100 ही आए, ऐसा प्रयास वो करें। या कोई जो जॉब में भी लग गया तो उसका प्रयास निरंतर रहना चाहिए। पढ़ने की कोई आयु नहीं होती है और कोई सीमा नहीं होती है। पढ़ने में तो बुजुर्ग अवस्था में बहुत सारे पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद वो खुद इतिहास बना लिखते भी हैं, कुछ अपनी तरफ से भी कुछ आगे आने वाला समय राइटर भी बन जाते हैं। ऐसी स्थिति देखिए बहुत सीनियर लोग हैं जो लास्ट में बस यही काम करते हैं। तो इस प्रकार की काबिलियत हमेशा वास्तव में रहे, ताकि आगे आने वाले समय में हम इस समाज को जिस प्रकार से वर्तमान में हमें समाज में बहुत बड़ी आवश्यकता है कि समाज प्रशासनिक पदों पर पहुंचे, क्योंकि प्रशासनिक पदों से हम समाज के दूसरे लोगों को भी आगे बढ़ा सकते हैं, दूसरे लोगों की भी निश्चित रूप से हम सेवा कर सकते हैं। अन्य दृष्टि से एजुकेशन में हो या अन्य पोस्टें जो ऐसी होती है, निश्चित रूप से हम परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं, हम परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं, पर दूसरे को लाभ हम नहीं पहुंचा सकते। एक प्रशासनिक पद पर जो आदमी होता है वास्तव में कितने लोगों को मोबिलाइज करता है वो उसकी सीमा नहीं है। और वर्तमान में ऐसे हालात हैं इस प्रदेश के, पूरे देश के, कि जिन लोगों को कई आरक्षण की वजह से इतने पदों पर है, चाहे उनके लोग राजनीति में है नहीं है, पर फिर वो समाज निश्चित रूप से तरक्की और उन्नति कर रहा है। क्योंकि राजनीति में भी आरक्षण है, इसलिए वहां भी वो है, वहां भी उनको आप नकार नहीं सकते, कहीं उनको तो आना ही है, पर उसके अलावा भी उसका लाभ निश्चित रूप से कहीं मिल रहा है। हमारे समाज में अन्य में जो हमारे तो और एक क्रिमिनल एक्ट लागू है कि कोई भी एक परिवार का एक पड़ गया, उसके गार्जियन यदि इस स्थिति में, तो वो उस बच्चे को उसका लाभ ओबीसी का नहीं मिल सकता। पर अन्य